एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 18वीं सदी में भारत की क्या स्थिति रही है, किन विदेशी शक्तियों ने भारत में आके व्यापार के लिए या किसी और उद्देश्य से अपने हितों की सुरक्षा की है। जैसे कि इसमें मेनली हम जानेंगे औरंगजेब के शासनकाल या मुगल शासनकाल के दौरान कौन कौन से भारतीय राजाओं ने और विदेशियों ने मुगल शासन के विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई है? तो किसने की है? ये की गई है छत्रपति शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की है, जो कि 1674 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1674 ईस्वी में मराठा राज्य की। शिवाजी से रिलेटेड जो वीडियो है और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उनको उन वीडियो से देख सकते हो, शिवाजी टॉपिक नाम से। नेक्स्ट है, जैसे कि किस मराठा शासक को मुगलों ने पकड़कर कत्ल कर दिया? तो 1689 ईस्वी में संभा को कत्ल किया था और उसका पुत्र जो शाहू है उसको बंदी बना लिया गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद किस मराठा शासक ने संघर्ष जारी रखा? तो ये रखा है राजा राम ने, जो 1679 से 1700 तक मराठा राज्य के लिए संघर्ष करते रहे। बाद में इनकी पत्नी है ताराबाई, तो उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा है। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने मराठों में फूट डलवाने के लिए क्या किया? तो साहू जी को जेल से रिहा कर दिया। महाराष्ट्र में सामंतों ने उनका स्वागत किया है साहू जी का, लेकिन जो ये ताराबाई है इसने साहू जी से समझौता करने से इनकार कर दिया कि ये मिलने के लिए तैयार नहीं थी। नेक्स्ट है, जैसे साहू जी का राज्याभिषेक कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1 जनवरी 1707 ईस्वी में। साहू ने 17 पे अधिकार करने के बाद, अधिकार तो उनका 1707 में हो जाता है, लेकिन जो राज्याभिषेक है लगभग 1 साल बाद 12 जनवरी 1708 ईस्वी में कराया गया। नेक्स्ट है, छत्रपति साहू जी का देहांत कब हुआ? तो ये हुआ है 15 दिसंबर 1749 ईस्वी में। 1752 ईस्वी की मुगल मराठा संधि में क्या क्या अधिकार मराठों को मिले हैं? तो ये मिले हैं, जैसे कि मुगलों के अधीन ही पंजाब, राजपूताना, सिंध, ठीक है, और क्या मुल्तान, ये जो प्रदेश हैं 4 प्रदेश, इन चारों से चौथ लेने का अधिकार मिल गया। जब हमने शिवाजी का टॉपिक किया है तो वहां चौथ का जैसे कि एक कर होता था, ये लेने का अधिकार इनको मिल जाता है। 14 फरवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ है? जैसे कि इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 14 फरवरी 1761 में, तीसरा। और क्यों हुआ? दिल्ली दरबार में हिंदुस्तानी जो अमीर मराठों के पक्ष में थे, 2 तरह के अमीर थे उस टाइम पे दिल्ली दरबार में, हिंदुस्तानी अमीर और तुरानी अमीर। लेकिन जो ये तुरानी अमीर हैं उन्होंने क्या किया? विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए अहमद शाह जो अब्दाली है उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार कब बना? इन्होंने अपने अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो ये उन्होंने कब अपने राज्य में मिलाया, यानी कि स्वतंत्र शासक बना? तो ये मुर्शिद कुली खान ने मुगल शासन का पतन जो हुआ है उसका लाभ उठाया है और 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बन जाता है। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद बंगाल की जो बागडोर है शासन की, वो किसके हाथों में आती है? तो ये आती है उसका जो दामाद था मुर्शिद कुली खान का, सुजाउद्दीन, उसके हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना है और वो किसको हटा के बना है? तो ये 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने सुजाउद्दीन का अयोग्य पुत्र है सरफराज खान, उसको हटाकर बंगाल की नवाबी प्राप्त कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनी ने बंगाल में अपने व्यापार का विस्तार किसके शासन काल में किया है? तो ये इन्होंने अनुमति ली थी अलीवर्दी खान से, तो इन्हीं के काल में व्यापार का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान ने अपने शासनकाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों को क्या अनुमति नहीं दी? ये तो अनुमति दे दी, व्यापार का तो विस्तार हो गया, लेकिन कुछ अनुमति वो नहीं दे पाए थे। तो वो कौन सी अनुमति थी? जैसे कि अंग्रेजों को कलकत्ता और फ्रांसीसी लोगों को चंद्रनगर में
अपनी कोठियों की किलीबंदी करने की आज्ञा इन्होंने नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लासी का युद्ध कब और किस कारण हुआ? तो ये युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और जो बंगाल का नवाब था नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। अंग्रेज नवाब ने क्या किया, अंग्रेजों की जो कासिम बाजार की फैक्ट्री है उनको अधिकार कर लिया, लेकिन इस युद्ध में हार सिराजुद्दौला की ही हुई थी, क्योंकि यह हार का मुख्य कारण रहा है, ये माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि इनके अंदर अनुभव की कमी थी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ये प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत के तीनों युद्ध किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी एग्जाम में जैसे कि डेट पूछ ली जाती है, ईयर और क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब। तो ये हुआ 1764 ईस्वी में। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम, ये तीनों के तीनों मुगल तो इनकी संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें कि लेकिन इसमें क्या होता है, जो संयुक्त सेना है उसकी हार होती है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। भारत में अंग्रेजी राज की नींव कब रखी गई? तो जैसे ये 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई है, तो इसी के साथ ही भारत में अंग्रेजी नाव की नींव रख ली गई थी। लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि की नीति कब अपनाई? तो 1798 में अपनाता है ये। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब और किसने की? जैसे कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है 1722 ईस्वी में सादत खान ने। अवध की बात है ये, बंगाल में तो जैसे कि पहले हम जान चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट लेते हैं, 1739 ईस्वी में सादत खान की मृत्यु के बाद अवध का शासक कौन बनता है? तो उनका भतीजा जो है सफदरजंग, ठीक है, जिसने 1754 तक शासन किया। इसमें दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि सादत खान की मृत्यु के बाद अवध का शासक कौन बना? सफदरजंग, और उसने कब तक शासन किया? 1754 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजपूत राजाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसे मिली? तो ये माना जाता है कि रसवाई जो राजा जयसिंह है, जिसने 5 खगोलशालाओं का निर्माण किया है, जिसने 1681 से 1743 तक शासन किया है, उसी ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिखों के राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और इसका क्या लक्ष्य था? तो यह आंदोलन बंदा बहादुर के नेतृत्व में शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को समाप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है, बंदा बहादुर का वध कब और किसके द्वारा किया गया है? तो 1716 ईस्वी में फर्रुखसिंह ने बंदा बहादुर को बंदी बनाकर उसका वध कर दिया। पंजाब में कितनी मिसल अस्तित्व में आई हैं? तो मिसल जो है, जैसे क्षेत्रों को ही राज्यों को ही कहा गया है, तो उस टाइम पे 12 मिसलों का वर्णन मिलता है। कितने का वर्णन है? 12 का। फिर है मिसल का क्या अर्थ है? मिसल का अर्थ जान लेते हैं, सिखों के वे समूह जिन्होंने अलग अलग नायकों के अधीन अपने स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश की, तो ये स्वतंत्र राज्य ही क्या कहलाते थे? मिसल कहलाते थे। ठीक है, जो ये स्वतंत्र राज्य थे यही मिसल कहे गए। राजा रणजीत सिंह किस मिसल के प्रमुख थे? तो ये मुख्य कौन सी मिसल थी? सुकर चकिया मिसल के, जिसने, और इन्होंने क्वेश्चन और या कवर हो रहा है कि इसकी सेना किस तरह की थी? इन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से गठित किया था, तो इस कारण भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।